जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी पट्टन ने से सरकारी अस्पतालों में इलाज के साथ साथ वहीं पर लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने की भी हिदायत। बारामूला के एक गांव में पेश आया एक आगजनी का मामला। एक आवासीय घर में लगी आग। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला ग्रामीण प्रधान एडवोकेट हरप्रीत सिंह की अध्यक्षता में आज अन्य दलों के कई कार्यकर्ता अपनी पार्टी में हुए शामिल, जिनका पार्टी में किया गया स्वागत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी पट्टन डॉक्टर ताहा ने मरीजों से सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के बाद उन्हीं अस्पतालों में जांच कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ अस्पतालों में मरीजों को जानबूझकर बाहर निजी प्रयोगशालाओं में जांच करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सरासर गलत है, इसलिए जनता से अनुरोध है कि वे पट्टन के सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं और सरकारी अस्पताल में ही जांच कराएं। उन्होंने कहा कि अब सरकारी अस्पतालों में मशीनें भी आधुनिक तकनीक से लैस हैं। बीएमओ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी को कोई शिकायत है तो वे इसे खंड चिकित्सा अधिकारी पट्टन के संज्ञान में अवश्य लाएं। लोगों ने इस कदम के लिए बीएमओ की सराहना की। यहाँ का लेबोरेटरी का जो सिस्टम है बहुत ही अपग्रेडेड है और सोफिस्टिकेटेड है। ऑलमोस्ट हर एक टेस्ट होता है, रियायती कीमतों पे होता है, आम पब्लिक को बहुत सहूलियत मिलती है। हेमेटोलॉजी में टेस्ट होते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन जैसे हैं या हार्मोन प्रोफाइल है, तकरीबन समझो सारे टेस्ट होते हैं। मैं ये कहूँगा कि पेशेंट को बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कलील तादाद में कोई टेस्ट होगा जो बाहर से करना पड़ेगा। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के चकलू गांव इलाके में एक 2 मंजिला आवासीय घर भीषण आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया और गनीमत रही कि किसी के हताहत या चोट लगने की कोई सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है और वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला ग्रामीण प्रधान एडवोकेट हरप्रीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग अन्य राजनीतिक दल छोड़कर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी के संभागीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सरदार मनजीत सिंह तथा मौजूद पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया। इससे पहले कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे पार्टी के संभागीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सरदार मनजीत सिंह का स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। अपनी पार्टी इधर देखो हरप्रीत जी। चलते हाँ कि तुसीं सानू मजबूत करो ताकि असीं तुहानू मजबूत कर सकीए। जिहड़ी सोच एक असीं लैके चले आ साडी नीतियां है वो जिहड़ियां वेलफेयर नीतियां असीं चाहते हैं कि सारे नूं मिलन तो ज़्यादा असीं जिंदा नाम करण सिंह है जो अज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी शामिल होए ने
मैं बतौर प्रोविंशियल प्रेजिडेंट उनका इस पार्टी के विच स्वागत करना, उनका वेलकम करना, उनका और उनके साथी जो अज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बने ने। मैं और एडवोकेट हरप्रीत सिंह तुहानू ये आश्वासन देने वादा करने कि जिस उम्मीद के नाल करण सिंह जी और इनके साथी इस पार्टी के नाल जुड़े ने, मैं और मेरी पूरी टीम अल्ताफ बुखारी तो लैके जिन्हें भी सीनियर नेता ने तुहाडी उम्मीदां ते पूरा उतरन का प्रयास करांगे। मेरे दोस्तों साथियों, इतने बहुत सारे साथी ऐसे ने जो काफ़ी देर तो पार्टी के नाल चल रहे हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे ने जो अज करण सिंह जी के नाल अज शामिल होने वास्ते आए ने। मैं साथियों तुहानू दसना चाहना कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिहदा वजूद जिहड़ा है अज तो 4 साल पहला 8 मार्च 2020 नूं ये पार्टी जिहड़ी है वजूद च आई। जदों ये रियासत तोड़ दी, इस रियासत नूं 2 हिस्सों च वंड दिता, इनू रियासत का दर्जा खत्म करके यूनियन टैरेटरी का दर्जा दिता। और उस वेले एक चर्चा लोगों से चली कि हुण नौकरियां भी बाहर के लोग लैणगे ते जमीनां ते भी बाहर के लोग आ जाएंगे। तुसीं देखिया उस दौरान सरकार ने एक हलचल चलाई कि सरकारी जमीनों ते बोर्ड लगाने शुरू कर दिते, मतरूका जमीनों ते बोर्ड लगाने शुरू करते। और एक चाल सी कि भाई हुण बाहर के लोग जिहड़े ने यूपी बिहार तो इत्थे वसाने ने। उस वेले ये पार्टी वजूद च आई और पार्टी ने एक लक्ष्य रखा कि जिहड़ी साडी रियासत तोड़ी है, ये जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत सी जो महाराजा रणजीत सिंह के समय तो और उसके बाद जिसने डोगरा रूलर आए महाराजा गुलाब सिंह तो लैके महाराजा अली सिंह तक, ये आज़ाद रियासत सी, ये अंग्रेज़ों के भी गुलाम नहीं रही। इस रियासत नूं 200 साल पुरानी रियासत नूं तोड़ के इहदा दर्जा नीवा कर दिता। नौकरियां का डर पैदा हो गया, जमीनों का डर पैदा हो गया। तो ये पार्टी जिहड़ी उस वेले वजूद च आई, क्योंकि जिहड़ियां दूजियां पार्टियां सी नैशनल कॉन्फ्रेंस या PDP, ये पार्टियां जिहड़ियां ने ये चाहदियां सी कि इत्थे खून खराबा होए, ये चाहते सी कि लोग सड़कों से उतरन, लोगों के बच्चे मरन। तो अपनी पार्टी ने कहा कि तुसीं 70 साल लोगों को कदे आज़ादी के नारे देते रहे, कदे राजशुमारी के नारे देते रहे, कदे अटानमी के नारे देते रहे, 1953 के पहले हालात बहाल करने की गल्लां करते रहे, लेकिन लोगों को दिता। श्रीनगर के ईश्वर इलाके के एक गरीब व्यक्ति रफीक अहमद मीर ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि कुछ प्रभावशाली लोग उनकी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि न्यायपालिका ने पहले ही उनके हक में फैसला कर दिया है, लेकिन वे मेरी जमीन हड़पने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। रफीक अहमद मीर ने प्रशासन से मामले पर गौर करने की अपील की और उनके साथ इंसाफ की गुहार लगाई। मैंने 1.5 साल पहले एक ज़मीन कनाल खरीदा यहाँ पे इशबर में जो वाक़ा गुप्तगंगा में। तो मैंने इसको जो पेमेंट जो इसको मुझे जो लीगल फॉर्म जो मैंने किए हैं, मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मैंने इंतखाब लाया है सर। जो भी इस पर डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने वो फुल फ्लेजेस पूरे किए हैं। अब 1.5 साल से इसके पास मेरा कब्ज़ा है, ये ज़मीन मेरे अंदर है। पता नहीं पिछले 4-5 महीने से मुझे ये कुछ शाम को गुने आ रहे हैं, मेरा जो ये कब्ज़ा है इसको टेंशन है, इसको तोड़ रहे हैं। हालांकि मैं हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं LG साहब से अपील करता हूँ कि प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, कि जो मेरा ये मुझे इंसाफ चाहे। अभी तक मैं शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट का, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का, पूरे जुडिशरी का, जिन्होंने मुझे पूरा ताउन दिया है, पूरा साथ दिया है। ये मेरे परसों 24 मई को हाईकोर्ट से एक ऑर्डर लाया है जो भी मेरे पास है, इसके बावजूद भी मुझे सताया जा रहा है। तो मैं LG साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहे इस बिना पे कि मैंने खून पसीने की कमाई है, जो मेरी ज़मीन यहाँ पे है, तो ये मेरे पास इसको सेफली होनी चाहिए। मसला क्या है कि मैंने 1.5 साल पहले 23 जनवरी को मैंने ज़मीन खरीदी यहाँ पे ज़रूर फैमिली से। अब उसके बाद उन्होंने मुझे कहा हम ज़मीन वापस ले गए आपसे, अब हमारा वेट कीजिए। तो मैंने वेट किया तकरीबन 1.5 महीना। तो उन्होंने बोला हमारा कोई फाइनेंशियल इस वक्त क्रंच है, तो अब हम आपको पैसे वापस दिए 8 महीने में। तो मैंने उनके साथ कोऑपरेट किया, लेकिन मैं घर में बैठा तो उसी दौरान मुझे उन्होंने नोटिस भेजी कोर्ट से। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने वहाँ पे वापस वो चैलेंज किया, तो उन्होंने मुझे पूरा ऑर्डर दिया है,
24 को मेरे को इसी महीने, उसके बावजूद मेरे रात कुछ गुंडे आ रहे हैं जो मुझे टीन मेरे कब्जे वब्जे यहाँ पे उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एलजी साहब से खासकर गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मैटर को सीरियसली ले और ताकि मुझे इंसाफ मिले। और अभी तक मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जुडिशरी का और कंसर्न जो पुलिस डिपार्टमेंट उनका भी मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि गुंडागर्दी यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए। मतलब आम आदमी कहाँ जाएगा, आम इंसान किसके पास जाएगा। मेरी जो इन्फ्लुएंस है वो ये डॉक्यूमेंट है, वो रजिस्ट्रेशन है। इसके बावजूद और मुझे क्या चाहिए। जब कोई बंदा खरीदता, जमीन खरीदता, तो उसको चाहिए फाइनल डॉक्यूमेंट, वो भी मेरे पास है। सदगुरु कबीर मंदिर कोटली गलवाना एडवाइजर डॉक्टर प्रीति भगत ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी संत गुरु कबीरदास जी महाराज का 626वां प्रकाशोत्सव 4 जून को सुचेतगढ़ आरएसपुरा में कबीर मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और इस दौरान यहाँ पर महंत बिट्टादास जी यहाँ पर अपने प्रवचन देंगे। इस मौके पर डॉक्टर प्रीति ने सभी भक्तों से यहाँ पर आने और पुण्य के भागी बनने की अपील की। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति भगत आप सभी का स्वागत करती हूँ। संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब जी महाराज का 626वां प्रकाश उत्सव के अवसर पर आप सभी कबीर साहब प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि शिरोमणि संत सदगुरु कबीर साहब जी का प्रकाश उत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 4 जून 2024 दिन मंगलवार को संत कबीर नगर कोटली गल्ला बना सुचेतगढ़ आरएसपुरा जम्मू व कश्मीर यूटी में संत कबीर नगर मंदिर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें महंत भगत बिट्टा दास सत्संग करेंगे। आप सभी को सूचित किया जाता है कि इस अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 3 जून 2024 को शोभा यात्रा गांव कोटली गल्लब बन्ना से निकाली जाएगी संत कबीर मंदिर से और समय रहेगा सुबह 10 बजे। 4 जून 2024 सत्संग होगा इसी मंदिर में सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। उसके बाद गुरु का लंगर 1:30 बजे के उपरांत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह 7 बजे से सलाल डैम में पानी को छोड़ दिया गया है, जिससे बांध के निचले हिस्से में चिनाब दरिया का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। इसके लिए सलाल पावर स्टेशन द्वारा स्थानीय लोगों से अनुरोध किया गया कि वे सतर्क रहते हुए सावधानी बरतें और चिनाब नदी के किनारे न जाएं। साथ ही मवेशियों को भी नदी के किनारों से दूर रखें ताकि इससे किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान होने के खतरे से बचा जा सके। दिल्ली भेजना फरीदाबाद, बोलो नहीं बीच में आएगा। सर्वसाधारण को आगाह किया जाता है कि नदी के उच्च प्रवाह तथा बांध में सिल्ट बढ़ जाने के कारण 7 बजे से सायं 7 बजे के बीच सलाल डैम से पानी को छोड़े जाने की योजना है, जिससे बांध के निचले क्षेत्र में चिनाब दरिया का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है।
जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों से बात की थी, तो हमने ये बताया था कि हाई फ्लो सीजन स्टार्ट हो चुका है सलाल पावर स्टेशन के लिए, जो कि 15 मई से था। और हमारा रिजर्वायर मैनुअल जो कहता है उसके हिसाब से महीने के अंत में एक बार फ्लशिंग करनी है, या 1500 क्यूमेक से अधिक का अगर डिस्चार्ज आता है, जो कि हमने लास्ट 3 दिनों में ये ऑब्जर्व किया कि 1500 क्यूमेक से अधिक का डिस्चार्ज आ रहा था, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने उसके लिए फ्लशिंग का प्लान किया है। और इसमें हमने ऑलरेडी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया था, पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था कि हमारा हाई फ्लो सीजन चल रहा है तो डिस्चार्ज कभी भी गेट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल एक्टिविटी थी, इसके लिए हमने कल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बता भी दिया था, लोगों को, आम जनता को सूचित भी किया था, और साथ ही साथ एक एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करके एक एडवाइजरी जारी कर दिया था। और आज हमने सुबह 7 बजे से ये एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। रिजर्वायर बैंक के अक्रॉस, चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम हो, जिसमें जब हाई फ्लो सीजन होता है तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्योंकि लेवल राइज करता है, इसलिए हमारी ऑलरेडी सलाह रहती है कि रिवर बैंक के नीचे न जाएं। और क्योंकि ये अभी हम फ्लशिंग कर रहे थे, जिसके लिए डाउन स्ट्रीम साइड में अभी लेवल और बढ़ेगा करके, तो इस डिस्चार्ज के लिए हमने इसीलिए सबको सूचित किया था कि वो अपने जान माल की रक्षा हेतु, इवन जानवरों की भी, वो नीचे बैंक के अक्रॉस ना खड़े हों। सेडिमेंटेशन कम करता है, डैम के लिए बेसिकली लाइफ इन्हांसमेंट के लिए एक एक्टिविटी है, जिससे सिल्टेशन कम होती है, इसके लिए एक्टिविटी। बल्कि आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और चाहूँगा लोगों से, लास्ट 2-3 दिनों में हमने देखा है कि हमारे यहाँ काफ़ी फ्लोटिंग पार्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे कि रबर पार्टिकल्स हैं, पॉलीथीन है, और हम लोग एक पर्यावरण के ध्यान से उतना ध्यान नहीं रखते हैं और पॉलीथीन और ये रिवर बैंक के अक्रॉस फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी पड़ा भी हुआ है, जो हमने कल एक्टिविटी क्लीन की। तो हम प्रदूषित ना करें रिवर को, और पॉलीथीन और रबर पार्टिकल्स को इस तरीके से रिवर बैंक के अक्रॉस ना फेंकें। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक जम्मू के मैदानी इलाकों में गर्मी से कोई राहत नहीं होगी, और वहीं कश्मीर के अधिकांश हिस्सों और जम्मू के कुछ पहाड़ी इलाकों में 30, 31 मई और 1 और 2 जून के दौरान चलने वाली लू और शुष्क मौसम से थोड़ी राहत मिलेगी। चल रहा है वो नेक्स्ट 2 डेज तक रहेगा यहाँ कश्मीर डिवीजन में और जम्मू के पहाड़ी इलाकों के अंदर, और उसके बाद 31 के आसपास एक लाइट स्पेल के चांसेस हैं, हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पर हो सकती है, जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाकों में भी। तो सिमिलर वेदर पैटर्न जो है 1-2 जून के आसपास भी रहने के चांसेस हैं, मौसम थोड़ा सा आलूद बना रहेगा। फिर 3, 4, 5 के बीच में फिर से जो है एक हीट वेव स्पेल के चांसेस हैं, और 6, 7 के बीच में भी थोड़ी सी हल्की बारिशों के इम्कान हैं। तो कुल मिला के बीच में थोड़ी सी गर्मी रहेगी, तो थोड़ा सा राहत मिल सकता है अभी लोगों को, खासकर 30, 31 और 1-2 के आसपास। बाकी जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे हीट वेव और जो हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर थोड़ा सबसाइड भी होता है हीट वेव, तो हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन जो है वो फिर भी प्रिवेल करेगा, और टेम्परेचर जो है लगभग 40 डिग्री वो रहने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है थोड़ी सी राहत खासकर यहाँ कश्मीर डिवीजन के अंदर और जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर मिल सकती है, और जम्मू के मैदानी इलाकों में अगले लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक टेम्परेचर जो मोर और लेस 40 डिग्री वो रहने के चांसेस हैं। आजकल खासकर 28-29 को हीट वेव के भी रहने के इम्कान है। तो इस बीच जनरल पब्लिक को किन चीजों का एहतियात करना चाहिए? देखो, ऑलरेडी जिस हिसाब से गर्मियां यहाँ वैली के जो मैदानी इलाके हैं या जम्मू के जो पहाड़ी इलाके या मैदानी इलाके हैं, तो खासकर जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं उसको थोड़ा सा कम करें ड्यूरिंग पीक आवर्स, और बाकी स्कूली बच्चे हों, एल्डर्स हों, इन्फेंट्स हों या छोटे किड्स हों, तो वो दोपहर में खासकर मैक्सिमम जब पे गर्मी ज्यादा होती है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस टाइम जो है मिनिमम एक्सपोज करें खुद को, और ज्यादा से ज्यादा पानी वगैरह फ्लूइड वगैरह। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।